क्या हो गया है बताए मुझे। कितने साल का है? जितना बड़ा था एक लड़का आया बैठ के मोबाइल चलाने लगा करके ले गया बच्चे को। कितने साल का है? 10 साल का बच्चा है। इसको रामजी माता जी क्या नाम था? अरे हमें कोई पता नहीं। क्यों बनने बाबा बचपन का भगवान का हटाओ हटाओ ले गए उसको भी हटाओ। ये है कौन? आधार कार्ड चेक करो इसका। आधार कार्ड चेक करो। आधार कार्ड चलो बैठ जाओ। अरे तो राम जी माता का नाम पता नहीं तो कैसे बाबा है? वैसे ही बाबा रुकते नहीं। दोस्तों सासाराम की रहने वाली एक महिला बड़े चाव से अपने पड़ोसियों के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई हुई थी। और दोस्तों उस महिला के साथ ना उसका एक 10 साल का छोटा सा बच्चा भी था जो कि बहुत मासूम था। वो भी कुंभ मेला में आया हुआ था। लेकिन दोस्तों वो महिला नहीं जानती थी कि जितना खुश होकर कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जा रही है, घूमने के लिए जा रही है, उस मेले में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी जो पूरी जिंदगी है वो तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों उस महिला का नाम शालिनी देवी होता है और उसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। और दोस्तों उसके बच्चे का नाम अखिल था जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। दोस्तों अखिल बहुत मासूम बच्चा है और बड़े परिश्रम से उसका जन्म हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसकी मां को ना जल्दी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद, बहुत सारे साधु महात्मा से मिलने जुलने के बाद, हवन पूजा पाठ करवाने के बाद जो अखिल है वो पैदा हुआ था। इसलिए दोस्तों उसके माता पिता ना उसको बहुत लाड प्यार से पाल पोसकर बड़ा करते हैं। लेकिन दोस्तों कुंभ मेले में जब वो महिला स्नान करके बाहर निकलती है और जब अपने गांव वालों के साथ वो महिला मेले में घूमने लगती है और श्रृंगार का सामान खरीदने लगती है, जैसे कि चूड़ी वगैरह हो गया। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि महिलाएं जब मेले में घुस जाएंगी तो जो चीज नहीं लेना होगा वो भी ले लेंगी। अब दोस्तों वो महिला ठीक इसी तरीके से ना अपनी जरूरत का सामान उस मेले में खरीद रही थी और उसका जो बच्चा था उसके बगल में खड़ा होकर अपनी मम्मी का मोबाइल चला रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था। अब दोस्तों महिला सामान खरीदने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती है कि अपने बच्चे को ध्यान ही नहीं दे पाती कि उसका बच्चा कहां चला गया है। तभी दोस्तों एक 25 साल का व्यक्ति जो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुआ था उस बच्चे के पास आकर खड़ा हो जाता है और काफी देर तक उसको देखता रहता है। और दोस्तों जो बच्चा था ना वो एकदम मोबाइल में गेम खेल रहा था, मोबाइल में एकदम व्यस्त हो गया था। वो बच्चा उस व्यक्ति को देख नहीं पाता है। तभी दोस्तों वो व्यक्ति तुरंत उस बच्चे का मुंह ऐसे दबाता है और फिर उसको अपनी गोद में उठाकर शॉल से ऐसे लपेट लेता है और वहां से लेकर गायब हो जाता है। अब दोस्तों उस बच्चे को लेकर तो वहां से चला जाता है तो 2 मिनट का वक्त गुजर जाता है, लेकिन अभी भी उसकी मां को पता नहीं चलता है कि उसका बच्चा कहां चला गया है। अब दोस्तों जैसे ही वो महिला अपना सारा सामान खरीद कर मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपने बच्चे की तरफ देखती है कि बच्चे से मोबाइल लेकर स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाए, तो दोस्तों वो देखती है ना कि उसका बच्चा वहां पर था ही नहीं, वहां से तो वो गायब हो चुका है। जिस वजह से दोस्तों वो महिला थी ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों वो महिला अपना सारा सामान जो खरीद रही थी दुकान पे वहीं पर छोड़ती है और इधर उधर अपने बच्चे की तलाश में लग जाती है, उसको ढूंढने लगती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि काफी देर तक ढूंढती है लेकिन अखिल उसको कहीं भी नहीं दिखाई देता है, कहीं भी नहीं मिलता है। अब दोस्तों इसी वजह से ना वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है और उसके साथ उसके गांव की जितनी भी महिलाएं आई हुई थी दोस्तों वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और सभी महिलाएं मिलकर इधर उधर घूमने लगती हैं, उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों वो बच्चा किसी को वहां पर नहीं मिलता है, जिस वजह से उस बच्चे की मां का रो रो कर पूरा हाल हो जाता है, एकदम से वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी दोस्तों महिला समझदारी से काम लेती है और कुछ पुलिस वालों के पास जाती है और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को बताती है। दोस्तों पुलिस वाले भी 4-5 कांस्टेबल को इधर उधर घुमाते हैं, भेज देते हैं फील्ड में जाने के लिए और उस बच्चे की तलाश करने के लिए। और दोस्तों वो पुलिस वाले ना उस महिला को लेकर वहां जाते हैं जहां अनाउंस हो रहा था। वहां पर कई घंटे तक लगातार कम से कम हजारों बार उस बच्चे का नाम अनाउंस किया जाता है, लेकिन दोस्तों फिर भी उस बच्चे का वहां पर कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब दोस्तों इस तरीके से ना 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है और जब पूरे 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो वो महिला कुंभ मेला में रहकर अपने बच्चे को तलाश करती ही रहती है। यहां तक कि दोस्तों उस महिला के साथ जितनी भी उसकी गांव की महिलाएं आई हुई थी, आसपास की जो पड़ोसी की महिलाएं रहने वाली थी, वो सभी महिलाएं इसको छोड़कर अपने अपने घर चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो महिला जिसका बच्चा खोया हुआ था, ये महिला अपने बच्चे के लिए मेले में इतना तड़फ रही थी, इतना रो रही थी, इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी ना कि वो 2 दिन तक कुंभ मेले में रहती है और जितना हो सकता है उतना कोशिश करती है अपने बच्चे को ढूंढने की। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी उसका बच्चा उस मेले में कहीं नहीं मिलता है। तो दोस्तों उसके पास पुलिस वाले आते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उस महिला से कहते हैं कि आप हार मत मानिए, आपका FIR दर्ज कर लिया गया है, आप निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, आप घर पर चले जाइए, इस तरीके से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वो महिला वहां से जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। वो महिला पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। उनसे कहने लगती है कि साहब जी, जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक ये मेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग को जितना पैसा चाहिए आप लोग मुझे बताइए, बस मेरा बच्चा कहीं से ढूंढ कर मुझे लाकर दे दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उस समय पुलिस वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों लाखों करोड़ की संख्या में भीड़ है वहां पर, और वहां पर कोई छोटा सा बच्चा 10 साल का गुम हो जाएगा
तो उसको वहां पर ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसके जैसे हजारों बच्चे वहां पर हैं और इधर उधर घूमने वाले हैं। इसीलिए पुलिस वाले उस महिला को समझदारी से समझाते हैं, समझा बुझाकर वहां से घर वापस भेज देते हैं। और दोस्तों वो पुलिस वाले उसको सांत्वना भी देते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, आपका बच्चा आपको सही सलामत मिल जाएगा, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से ना वो महिला पूरे 3 दिन तक उस मेले में अपने बच्चे को ढूंढती है और चौथे दिन अपने घर चली जाती है, लेकिन दोस्तों उसका बच्चा उसको कहीं नहीं मिलता है। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैं फर्जी वीडियो बना रहा हूं और कुंभ मेला में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी का कोई अपहरण नहीं कर रहा है। और दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे अंधभक्त का नाम दे रहे हैं कि भाई ये तो अंधभक्त है, अंधभक्त हो गया है, इधर उधर की बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को विश्वास नहीं है ना, तो आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, छोटा सा प्रूफ मैं आप लोग को दिखाता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है और उस व्यक्ति का नाम रमेश पांडे है। दोस्तों रमेश पांडे ना कुंभ मेला में लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था किया है, जिसमें 400-500 लोग आकर ठहर सकते हैं, रात को सोना हो तो वो लोग आकर सो सकते हैं। और उन लोगों की व्यवस्था किया है सोने के लिए, और हर व्यक्ति से 100 रुपए 50 रुपए लेता है और एक बिस्तर देता है उन लोगों को ठहरने के लिए, उनको रात को सोने के लिए। अब दोस्तों ये व्यक्ति ना अपने कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसके पास एक साधु महात्मा आ जाते हैं और आकर उसके बगल में बैठ जाते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। और दोस्तों वो साधु महात्मा कुछ ऐसा मंत्र पढ़ देते हैं, उसके ऊपर मंत्र लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पांडे जी थे 38 साल उनकी उम्र थी, और वो पांडे जी उस बाबा के मंत्र की वजह से एकदम से भ्रमित हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे वो बाबा कहने लगता है ना, वैसे वैसे वो पांडे जी भी करने लगते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि बाबा सबसे पहले उस व्यक्ति के गले से चैन उतरवाता है, जो कि 1.5 लाख के आसपास की होती है। उसके बाद दोस्तों उसको और कुछ बताता है और उससे बाबा कहता है कि काउंटर में से कुछ पैसा निकालो और मेरी झोली में डाल दो। अब दोस्तों आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे कि वो बाबा किस तरीके से उस आदमी को समझा रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है कि काउंटर से पैसा लेकर आओ और निकाल कर मेरी झोली में डाल दो। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि वो आदमी पूरे तरीके से भ्रमित हो चुका था और काउंटर में पैसा ढूंढने की कोशिश करता है तो काउंटर में उसको पैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो व्यक्ति अपने बगल में एक बैग रखा हुआ था, उस बैग को लेकर आता है, उसमें से 3-4 लाख रुपए निकालकर 500-500 की गड्डी होती है और उस बाबा की झोली में डाल देता है। और दोस्तों वो बाबा ना उसका सारा का सारा पैसा चुराकर, सारा का सारा गहना चुराकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। दोस्तों वो व्यक्ति ना खुद अपने हाथों से अपना चैन निकालकर उसको देता है। इस तरीके से वो बाबा उसको भ्रमित कर दिया था, इस तरीके से वो साधु बाबा उसको समझा बुझाकर भ्रमित कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब उस व्यक्ति को होश आती है, जब उसका नशा उतरता है, जब भ्रमित हो गया था, भ्रमित से बाहर निकलता है और जब अपने गले में चैन पहना हुआ नहीं देखता है और जब सारा का सारा पैसा देखता है तो वो गायब हो चुका है, तो दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो दुकान का अपने सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है कि आखिर पैसे कहां चले गए और मेरे गले से चैन कहां चला गया। तब जाकर दोस्तों उसको पता चलता है ना कि मैं खुद अपने हाथों से अपना सारा पैसा निकालकर उस बाबा को दिया हूं, अपना चैन भी निकालकर उस बाबा को दे दिया हूं। अब दोस्तों जब सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो इंसान देखता है ना, तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि कुंभ मेला में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है? ये जीता जाता एग्जांपल है, आप लोग के सामने एक प्रूफ है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कुछ बोलूंगा आप लोग को ना, तो आप लोग मुझे अंधभक्त कहेंगे और फालतू में मुझे गाली भी देते हैं, तो गाली भी सुनना पड़ता है। हालांकि मैं किसी का गाली का जवाब नहीं देता हूं, जिसकी जो मानसिकता है बोलो, मुझे तो वीडियो बनाना है, जो बात है मुद्दे की, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग से मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि क्या ये सही है। अच्छा दोस्तों सिर्फ इसी बाबा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ बाबा लोग का और भी क्लिप मैं आप लोग को दिखा देता हूं, जो बाबा लोग भेष बदलकर उस कुंभ मेले में आए हैं, धांधली कर रहे हैं, बच्चों को चुरा रहे हैं, गहना चुरा रहे हैं, पैसा चुरा रहे हैं और बाबा के नाम पर ये सब चोरी का काम करने के लिए कुंभ मेला में आ रहे हैं। दोस्तों कुछ मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो आगे लगा देता हूं, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे बाबा लोग के बारे में, ऐसे घटिया वाले बाबा लोग के बारे में, ऐसे ढोंगी बाबाओं के बारे में जो खुद सनातन से जुड़े हुए हैं और खुद को सनातन धर्म से जुड़े हुए बताते हैं, और दोस्तों उन सबको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, यहां तक कि राम जी की पत्नी का क्या नाम था, यहां तक कि राम जी के माता पिता का क्या नाम था। पापा का नाम नहीं मालूम, पिता के कौन थे? कौन पिता थे? कौन पिता थे? कौन सा महाराज? ये भगवा पहन के ना मिले, माता क्या नाम है? हमें नहीं पता। राम जी की माता का क्या नाम है? उतारो ये, उसको भी हटाओ। ये है कौन? आधार कार्ड चेक करो इसका, आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड चेक करो। कहाँ जा रहे हो? उन बाबाओं को यह भी नहीं पता होता है। इनफैक्ट दोस्तों उनको ना तो गायत्री मंत्र याद है और ना ही कुछ हनुमान चालीसा वगैरह याद है। मतलब बाबा लोग बन चुके हैं, लेकिन भगवान के नाम का कुछ भी उन सबको याद नहीं है। बस गाजा चाहिए, दारू शराब चाहिए, शकल पे ऐसे लगा लिए हैं, सब कुछ साधु महात्मा बन गए हैं, अब लोग मेरी पूजा करेंगे, यही सब वो लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी बाबाओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप लोग कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा और फिर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आप लोग का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक दो वीडियो क्लिप और भी देख लीजिए। हनुमान चालीसा याद है? बताओ। रघुवीर हर्षि
सही तो कहो पसीना आ रहा है। बोल दो कि अब आइंदा से नहीं करूँगा, बोल दो। आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड ये लो। ये संत नहीं है, असली संत नहीं है। संत छोड़ के कुछ नहीं है, गृहस्थी वाले। हाँ गृहस्थी वाले लोग। क्या नाम है आपका? हमारा घर का नाम कल्लू बोल दो। पूरा नाम बताओ। कल्लू घाट सही है, बना लिया। असली संतों का हक आ रहे हैं लोग। बाल भी नकली निकलेंगे। सचिन आ रहा है इसमें। ये देखो बाल नकली। अरे लोग बहुत दारू